अगर आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्वालिटी भी सही है, प्राइस भी रीज़नेबल है, फिर भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बिकता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हमने कस्टमर के प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के पूरी प्रोसेस के बारे में बताया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द नेटवर्किंग शो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। किसी भी काम का एक तरीका या प्रोसेस होता है। जैसे अगर आपको 1000 रुपये कमाने हैं तो उसका एक तरीका या प्रोसेस है, और आपको 1 लाख भी कमाने हैं तो उसका भी एक तरीका है। किसी गाड़ी को बनाने का भी एक तरीका है। यानी आप कोई भी काम करें उसकी एक प्रोसेस होती है, यानी हर काम में प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट देखी जा सकती है। इसलिए जब हम डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में हैं, जब हम सेल्स के फील्ड में हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर या किसी व्यक्ति के खरीदने का प्रोसेस क्या है, और ये प्रोसेस टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसे कंज्यूमर बिहेवियर भी कहा जाता है। मैं आपको बिना उलझाए टॉपिक में आता हूँ और ये बताता हूँ कि कस्टमर के खरीदने का प्रोसेस क्या होता है। दरअसल ये 5 स्टेप्स या 5 लेवल में कंप्लीट होता है। पहला, कस्टमर की ज़रूरत को समझना। दूसरा, जानकारी जुटाना। तीसरा, अलग अलग संभावनाओं को तलाशना। चौथा, निर्णय लेना या खरीदना। और पांचवा, खरीदने के बाद की सर्विस। पहला, कस्टमर की ज़रूरत को समझना या नीड आइडेंटिफिकेशन। ये 2 तरीके से पहचान में आता है। पहला, कस्टमर को खुद मालूम होता है, उसे पता होता है कि उसे किस चीज़ की नीड है। जैसे उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, किसी को चलते हुए प्यास लग जाती है, वो आसपास देखता है कि पानी का कोई साधन नहीं है, तो उसे पता होता है कि प्यास बुझाने के लिए उसे पानी की बोतल खरीदनी पड़ेगी, तो पानी की बोतल खरीदता है और अपनी प्यास बुझा लेता है। दूसरा, कस्टमर को मालूम नहीं होता कि उसकी ज़रूरत क्या है, या यूँ कहा जा सकता है कि उसे ज़रूरत तो होती है बट उससे उसकी लाइफ में प्रेजेंट में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा होता है, या वो उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होता है। बट जब वो उसे देखता है तो उसे लगता है हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे काम का है, इससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति जिम के सामने से जाते हुए देखता है कि 30 दिन में वज़न कम करें, तब उसे एहसास होता है कि उसका वज़न बढ़ रहा है, उसे हेल्दी रहने के लिए और वेट कम करने के लिए जिम ज्वाइन करना चाहिए। यानी उसे जिम की तो ज़रूरत थी बट वो उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं था। दूसरा, जानकारी जुटाना या सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। जब व्यक्ति को नीड का पता चलता है तो फिर उसके बारे में जानकारी निकालता है, उसके बारे में सर्च करता है। अब यहाँ वो क्या सर्च करता है, जहाँ सस्ते प्रोडक्ट होंगे वहाँ अगर उसकी नीड हुई तो वो सोचेगा ये खरीद लेता हूँ क्योंकि ये सस्ते ही प्रोडक्ट हैं और मेरा कोई भारी नुकसान नहीं होगा। जैसे डेली नीड की वस्तुएं, पेस्ट, साबुन, शैम्पू आदि। वो सोचता है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत तो है ही, मैं इन्हें यूज करके देखता हूँ। इसलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सी कंपनियां डेली नीड के प्रोडक्ट के साथ ही काम कर रही हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो उन्हें खरीदने से पहले पूरी जानकारी जुटाना चाहता है। वो सर्च करता है प्रोडक्ट के बारे में कि क्या ये वाकई फ़ायदेमंद है, कोई नुकसान तो नहीं है। वो उसके फ़ायदे व नुकसान यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स के बारे में रिसर्च करता है, यानी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड लगभग सारी जानकारी जुटाता है। अब ये जानकारी जुटाने के लिए आज के समय में वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इंटरनेट में, यानी कि वो गूगल में जा सकता है, वेबसाइट में जा सकता है, यूट्यूब में, फेसबुक में या इंस्टाग्राम में जा सकता है। और अगर आपकी वहाँ प्रेजेंस नहीं होगी तो उससे आप पर ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, और जो ऑनलाइन होगा उस पर ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगर आपकी यहाँ पर प्रेजेंस नहीं है तो आप एक स्टेप लैग कर गए, यहाँ पर आपकी सेल्स की प्रोसेस टूट जाती है। अगर आपको भी जानना है कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाएं, तो हमारी टीम 6 महीनों से इस कोर्स पर काम कर रही है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अब वो अल्टरनेटिव में जाएगा, यानी कि जो आपके प्रतिद्वंदी या कंपेटिटर हैं उनकी ओर जाता है। यहाँ पर आता है तीसरा स्टेप, यानी कि अलग अलग संभावनाओं को तलाशना या सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। यहाँ व्यक्ति ये देखता है कि क्या सेम बेनिफिट वाला प्रोडक्ट मुझे कहीं और से भी मिल रहा है। यहाँ वो अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट को जो उसे सेम बेनिफिट दे सकते हैं उनसे कंपेयर करता है। वो यहाँ सभी को कंपेयर करता है कि मुझे कहाँ से क्या मिल रहा है, यानी कि वो अलग अलग संभावनाओं की तलाश करता है। चौथा, निर्णय लेना या खरीदना या
डिसीजन फॉर परचेज। अब यहाँ वो फाइनली डिसाइड करता है कि मैं परचेज करूँ। वो सभी अल्टरनेटिव को देख लेता है और फाइनल 2-3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ जिस पे उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा या जिस पे उसे भरोसा आता है वो उसकी ओर ही जाता है। अब यहाँ पर काम करता है सेकंड स्टेप, यानी कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस। यहाँ वो देखता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका प्राइस रीजनेबल है या नहीं, और किसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है, और वो प्रोडक्ट को खरीद लेता है। इसके बाद आता है लास्ट यानी 5वां स्टेप, खरीदने के बाद की सर्विस या फिर आफ्टर सेल सर्विस। किसी भी कस्टमर को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका टाइम और पैसा भी उस पर इन्वेस्ट हुआ होता है, लेकिन कितना अच्छा होगा कि वही आपको 3-4 और कस्टमर दे दें और रिपीटेड ऑर्डर भी ले लें। लेकिन ये तभी संभव है जब आपकी सर्विस सेल होने के बाद भी अच्छी हो। सेल होने के बाद आपको देखना होगा कि आपके प्रोडक्ट को लेने के बाद उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हुई, वो उससे संतुष्ट है या नहीं। अगर नहीं तो क्या प्रॉब्लम है, आपको उसे सॉल्व करना होगा। अगर उसे आपके प्रोडक्ट में कोई कमी लगती है तो आपको उसे स्वीकारना होगा। अगर वो रिफंड भी मांगे तो उसकी हेल्प करें, उसे कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू दें, उसे किसी भी तरह आपको खुश करना है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होगा तो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, वो आपके प्रोडक्ट, आपके कंपनी के बारे में नेगेटिव प्रचार प्रसार करेगा। आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर कोई भी कस्टमर खुश हो तो भले ही वह किसी को बताए या ना बताए, लेकिन अगर वो दुखी होता है तो वो कम से कम 5-10 लोगों को ना खरीदने का सुझाव अवश्य देता है। अब आप समझ गए होंगे कि कस्टमर के खरीदने का प्रोसेस क्या है और उस प्रोसेस में आपकी प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।